ओम श्री साई राम। गीता वाहिनी 19वां अध्याय। गीता के प्रचारकों की संख्या आजकल बहुत बढ़ गई है। परिणाम स्वरूप अनेकों प्रकार के अर्थ असली अर्थ से विपरीत और सच्चे महत्व को ढकने वाले बनने लगे हैं। अर्थ करने वाले का जैसा स्वभाव और चरित्र होता है वैसा ही अर्थ बन जाता है। एक बार एक मत बना लेने पर प्रचारक उसे तर्कों द्वारा पुष्ट कर अन्य सबको झूठा साबित करता रहता है और फिर वही मत तोते की तरह बार बार दोहराया जाता है। गीता को आचरण में उतारकर अपने व्यवहारिक जीवन का एक अंग बनाने का प्रयत्न ही नहीं किया जाता। ऐसे गीता प्रचारक महान होने का पाखंड कर प्रमाण पत्रों और पदवियों के बोझ से दबे इधर उधर घूमते हैं। इस प्रकार धोखे से वे अपनी ही हानि करते हैं और गीता पर किए गए विश्वास को नष्ट करते हैं। भगवान का प्रत्येक शब्द आचरण में उतारने के लिए ही है। वह मनुष्य के कानों में उतार कर प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं है। लेकिन समय इतना टेढ़ा हो गया है कि इन पवित्र शब्दों का ख्याति और प्रशंसा प्राप्ति के लिए दुरुपयोग किया जाता है। जो लोग इन प्रचारकों की व्याख्याएं सुनते हैं वे भी उनकी सच्चाई का पता लगाने की परवाह नहीं करते कि गीता की आसमान तक ऊंची प्रशंसा करने वाले इन प्रचारकों ने इन उपदेशों के माधुर्य को चखा भी है या नहीं। इनकी कथनी और करनी दोनों एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। जब ऐसे लोग दूसरों को सतुपदेश देते हैं तो उन्हें मालूम हो जाता है कि उपदेशक स्वयं अपने उपदेशों का पालन नहीं करते। न ही करोड़ों लोगों में से एक भी गीता की शिक्षा को आचरण में नहीं उतारता। कुछ लोग शेखी मारते हैं कि पूरी गीता उनकी जीभ के छोर पर है और वे किसी भी समय जो भी गीता का श्लोक तुम सुनना चाहो अध्याय और श्लोक की संख्या मात्र बताने पर सुना देंगे या फिर कोई भी वाक्य या शब्द कहने से उसका भी अध्याय और संख्या तुम्हें बता देंगे। विद्वता के ऐसे प्रदर्शन पर मुझे हंसी आती है कि जीवन व्यवहार में उपदेशों को उतारे बिना बेचारी जीभ के छोर को कितना भार वहन करना पड़ता है। इतना तो एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड भी दोहरा सकता है और उतना ही अपने लिए लाभ प्राप्त करता है। ये निश्चित है कि एक श्लोक को अपने आचरण में उतारना सब श्लोकों को रटकर कंठस्थ करने से कहीं अधिक लाभप्रद है। अर्जुन ने कृष्ण का प्रत्येक शब्द आचरण में उतार कर सत्य प्रमाणित कर दिया और अपने हृदय की शुद्धता से भगवान का अनुग्रह प्राप्त किया। आजकल के विद्वान पंडित गीता का एक भी शब्द आचरण में उतारने का आनंद नहीं जानते। ये बड़ी दयनीय बात है। इसके बाद अनपढ़ और अज्ञानियों के बारे में हम क्या कह सकते हैं? संक्षेप में गीता के कुछ विख्यात टीकाकार भी इसकी शिक्षा के प्रतिकूल, इसके संदेश से विपरीत व कपटपूर्ण व्यवहार करते हैं। भगवान के संगीत में प्रत्येक उपदेशक अपना एक अलग सुर मिला देता है और इस प्रकार अपनी विद्वता की विशिष्ट अकड़ और मनपसंद पक्षपात का प्रदर्शन करता है। इस प्रकार के एक उदाहरण पर विचार करें। 6वें अध्याय के 10वें श्लोक से गीता सूचित करती है कि परिग्रह एक घोर पाप है। अब गीता का प्रभुत्व मानने वालों का आचरण भी गीता के अनुकूल ही रहना चाहिए और उन्हें परिग्रह का त्याग करना चाहिए। ठीक है, परिग्रह का अर्थ है स्वीकार करना, चाहे वह शरीर के पोषण के लिए हो या धर्म की रक्षा के लिए।
फिर भी 100 में 99 प्रचारक दान स्वीकार करते हैं। हर प्रकार का परिग्रह निंदनीय है। इसके लिए कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं, रियायत नहीं, जिसमें परिग्रह को छूट दी जा सके। फिर भी गीता यज्ञों के लिए चंदा, दान, आरती के लिए भेंट, गीता प्रचारक संघ के लिए खर्चा, गुरु के लिए नजर या कनुका मांगे जाते हैं। उपदेश के टिकट ड्रामा या सिनेमा के टिकटों की तरह बेचे जाते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें कृष्ण के शब्दों में श्रद्धा नहीं होती, अन्यथा उनका आचरण इतना विपरीत न होता। यदि उन्हें अपने आचरण की प्रतिकूलता पर विश्वास हो जाता है तो वे ऐसे उल्टे कार्य करने के लालच में पड़ते ही नहीं। श्लोक की व्याख्या करने के बाद वह अपना कर्तव्य पूरा हुआ समझते हैं और शिक्षा का अनुसरण करना आवश्यक नहीं समझते। दंभ युग होने से यह प्रभाव है। इस प्रकार गीता प्रचार को देखकर लोगों का पहले तो प्रचारक में ही अविश्वास होता है और पश्चात गीता में भी। फिर प्रचार केवल आडंबर और अहंकार में ही घुल जाता है। गीता की पुस्तक को जितना सम्मान मिलता है उतना गीता के उपदेशों को नहीं मिलता। हजारों लोग पवित्र धर्म ग्रंथ गीता, रामायण, भागवत, महाभारत इत्यादि को देखते ही सिर झुका देते हैं। उन्हें आंखों पर लगाकर या सिर पर लगाकर या विशिष्ट सिंहासन पर पूजा घर में स्थापित कर आदर पूर्वक उन पर कुछ फूल चढ़ाते हैं, अपने नेत्रों को बंद कर बैठते हैं, फिर गालों पर से अश्रु गिराते हुए पुस्तकों के सामने साष्टांग दंडवत करते और इसके बाद उठकर अपने में बहुत ही संतुष्ट होते हैं। यथार्थ में यह सम्मान तो कागज के ढेर के लिए ही है, पुस्तक में जो कुछ उपदेश लिखा है उसके लिए नहीं। मस्तिष्क को जो भार उठाना है वह कागजों का नहीं बल्कि उन संदेशों का है जो उनमें समझाए गए हैं। आदर ग्रंथ को नहीं, लिखे हुए विषय को दो। उसे पूजा स्थान में न रखकर हृदय में रखो, लेकिन रटकर सीखना, पूजा कक्ष में ग्रंथ की पूजा करना, माथे पर रखना, आंखों पर लगाना इत्यादि, इन सब बाहरी सम्मान मात्र से मन अहंकार रहित या उसी प्रकार की अन्य बुराइयों से मुक्त हो शुद्ध नहीं होगा। संदेश को हृदय में उतरने दो, उसे आचरण में प्रतिष्ठित कर उससे प्राप्त आनंद का अनुभव करो। गीता को आदर देने का यही एक उपाय है। स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों से भरे हुए थाल को माथे पर रखने, आंखों पर लगाने या साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से वह तुम्हारी भूख शांत नहीं कर सकता। गीता भी इसी तरह है। वह स्वादिष्ट भोजन से भरा एक थाल है। उसमें भक्ति, ज्ञान, कर्म और वैराग्य के मीठे पदार्थ भरे हैं। इसे खाओ भी और पियो भी। इसका एक ग्रास भी पर्याप्त होता है। भूखे मनुष्य को खेत की पूरी उपज खाने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए एक मुट्ठी चावल ही पर्याप्त है। प्यासे को पूरी गोदावरी पीने की आवश्यकता नहीं, एक ग्लास पानी ही पर्याप्त है। जिसे परमात्मा की भूख है उसे पूरी गीता को आचरण में उतारना आवश्यक नहीं है। गीता का एक ही श्लोक आचरण में उतारना काफी है। दिया सिलाई की डिबिया में कई तीलियां रहती हैं, किंतु आग जलाने के लिए एक ही तीली पर्याप्त है। सावधानी और परिश्रम से इस छोटी ज्योति को तुम भारी आग में बढ़ा सकते हो। सभी तीलियों को खर्च करने की आवश्यकता नहीं। गीता में
ऐसी 700 तीलियां हैं। प्रत्येक तीली से तुम ज्ञान की एक ज्योति जला सकते हो। अनुभव के पत्थर पर एक ही तीली की रगड़ इस ज्ञान प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार गीता का उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए करना चाहिए। इसको इसी पवित्र कार्य के लिए रचा गया है। इसका दुरुपयोग करना एक बड़ी भूल है। ख्याति या धन, पदवी या प्रदर्शन के लिए इसका उपयोग करना अहंकार का लक्षण है। ऐसे कार्यों से दिव्यता भ्रष्ट होती है। इस ग्रंथ से सुगंध को निकाल लेना चाहिए। विद्वता की यही कसौटी है। सुगंध ही ग्रंथ का सार है, लेकिन इसके विपरीत मस्तक को पुस्तक में परिवर्तित करना और मस्तक में पूरी पुस्तक धारण करने से कोई लाभ नहीं है। पत्थर में भगवान को देखो, भगवान को पत्थर में न बदलो। यही उचित दृष्टिकोण है। पत्थर भी भगवानमय है, इसलिए उसमें निहित जो दिव्य सत्य है उसे देखो। इस देश के लोगों का ऐसा दृष्टिकोण भगवान की उन्हें अमूल्य देन है। मोती समुद्र की लहरों पर नहीं तैरते। तुम्हें यदि इन्हें पाने की उत्कंठा है तो समुद्र की शांत गहराइयों में डुबकी लगाओ। इस देश के लोगों ने प्राचीन काल से भगवान को इसी प्रकार खोजा है। धर्म के अभ्यास रूपी शरीर में परमात्मा का ज्ञान उनका हृदय है। इसी सत्य से प्रेरित होकर यहाँ के लोगों ने उन्नति की और अपनी रक्षा करने योग्य बने। वे बाहरी तड़क भड़क, आडंबर, कपट या शरीर के सुख या आराम के दास नहीं हैं। वे तो आधारभूत आत्मा को आंतरिक दृष्टि द्वारा मोह रहित होकर खोजते हैं। लेकिन भारत देश को लो, जिनका एक समय ऐसा भव्य स्वभाव था, आज शरीर सुख, विषयक उन्नति और आडंबर की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ये एक खेदजनक, दुखांतकारी घटना है। जो गीता की धन प्राप्ति की अभिलाषा से कथा कहते फिरते हैं, वे भगवान को अपने से दूर रखते हैं। अपने इस व्यवहार का वे अनेकों प्रकार से समर्थन करेंगे, इसमें संदेह नहीं। लेकिन जिसे भी गीता में सच्ची श्रद्धा है, जो गीता के उपदेशों का सच्चा पालन करने वाला है, वह इस व्यवहार का समर्थन नहीं करेगा। गीता धर्म को बढ़ाने के लिए कही गई है, धन को बढ़ाने के लिए नहीं। तोष बढ़ाने के लिए इसका उपदेश किया गया है, कोष बढ़ाने के लिए नहीं। कृष्ण या राम या गीता के मंदिरों के नाम से धन एकत्र करना भगवान में श्रद्धा कम करना है। जो भगवान विश्व व्यापक और सर्वत्र उपस्थित है, उसके रहने के लिए घर बनाना मूर्खता है। केवल हृदय ही एक योग्य मंदिर है जहां कृष्ण और गीता को अभिषिक्त किया जाना चाहिए। नित्य निरंतर स्वयं भू अविनाशी परमात्मा के लिए एक कृत्रिम घर बनाना जिसे समय नष्ट कर दे, सर्वथा अनुचित है। एक सीमा तक इसकी आवश्यकता हो सकती है, फिर भी उसके लिए प्राचीन मंदिर जो अब भी हैं, उनका ही सदुपयोग करना बुद्धिमानी होगा। नए निर्माण करना और पुरानों को नष्ट होने देना, गाय को मारकर उसकी चमड़ी का जूता दान करने जैसी मूर्खता है। विश्व की भलाई प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार करने से हो सकती है, न कि नए मंदिरों के बनने से। प्राचीन काल में मंदिरों की प्रतिष्ठा कठोर शास्त्रोक्त विधि द्वारा की जाती थी, इसलिए वे बहुत ही पवित्र हैं। इस देश में जो भी थोड़ा बहुत सुख है, वह इन प्राचीन मंदिरों से प्रसारित ज्योतिर्मयी शक्ति की ही देन है। ऋषियों ने प्राचीन काल में बहुत कष्ट झेले,
संसार में विरक्त रहकर अपने शरीर को भी छिन्न भिन्न कर वैयक्तिक मुक्ति का रहस्य और सामाजिक उन्नति की खोज में लीन होकर उन्होंने आचरण के सरल और करणीय नियम और जीवन व्यवस्था की परंपरा प्रदान की। लेकिन आजकल इनकी भी उपेक्षा और भ्रांत व्याख्या होती है। नए नियम और व्यवस्थाएं थोपी गई हैं, जिससे प्राचीन और अमूल्य नियमों की जो व्यवस्थाएं थीं, उन्हें दबा दिया गया है। जब वृद्ध जन, गुरु और पंडित जैसे लोग इन नूतन प्रकार के आचरणों को स्वीकार कर इनको आदर देंगे, तब फिर भारत देश धर्म क्षेत्र, योग क्षेत्र और त्याग क्षेत्र कैसे बना रह सकता है? आदर्शों के इस पतन से पता चलता है कि वास्तव में जो देश अन्न से परिपूर्ण था और जहां कोई भूखा नहीं था, वह आज अन्न के लिए रो रहा है। शिवोहम, मैं शिव हूं, इस पवित्र अनुभूति की प्रतिध्वनि पहले प्रत्येक पर्वत, घाटी, गुफा, मंदिर व प्रत्येक पवित्र नदी के किनारे से गूंजती थी, लेकिन अब एक रुदन कर्णगोचर होता है कि शवोहम शवोहम, मैं शव हूं। प्राचीन भारत में जो आनंद व्याप्त था, वह अब नहीं रहा। उसके बदले में यहां अब चिंता भर गई है। ये सब आत्मविज्ञापन का घर है। यहां खोखले आडंबर का अनुसरण किया जाता है। इन प्रवृत्तियों को रोकने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार ऐसे लोगों द्वारा होना आवश्यक है, जिन्होंने साक्षात अपने अनुभवों द्वारा साधना का आनंद और उसके द्वारा साधना में सफलता प्राप्त कर ली है। एक सरल अनपढ़ मनुष्य से लेकर परमहंस तक को इसकी आवश्यकता को जान लेना चाहिए। सबको गीता में श्रद्धा रखनी चाहिए और इसे भगवान की प्रामाणिक वाणी मानना चाहिए। भगवान ने विश्वास दिलाया है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं तुम्हारे योगक्षेम का भार यहाँ और इसके बाद भी वहन करूंगा। भगवान ने यह कार्य स्वेच्छा से अपनाया है, लेकिन जो भी व्यक्ति या आकांक्षी इससे लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें निर्दिष्ट मार्ग पर चलकर निर्देशित नियमों का पालन करना होगा। और फिर भी उन्हें अनुभव हो कि कोई सहायता नहीं मिल रही है, तब अपने जीवन की भली भांति जांच कर ये पता लगाना होगा कि क्या उन्होंने नियमित जीवन के बारे में भगवान द्वारा निर्देशित सभी आज्ञाओं का पालन किया है। लोग इसकी जांच नहीं करते। वे भूतकाल और भविष्य का भी विचार नहीं करते और ये नहीं समझते कि भूतकाल की उपेक्षा और भविष्य का अज्ञान कि इसका कारण है। उनके कष्टों की यही जड़ है। भगवान द्वारा दिलाए गए विश्वास को ध्यान में रखते हुए उसी श्लोक अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते में निहित पूर्व निर्देशित शर्त को याद रखना है। योगक्षेमम वहाम्यहम् इस शर्त का मुकुट है, अंतिम फल है। विश्वास मस्तक है, लेकिन मस्तक कभी भी अन्य अवयवों से स्वतंत्र कार्य नहीं कर सकता। गर्दन, कंधे और बाकी अवयवों के सहयोग के बिना मस्तक का ही सहारा लेना लोहे की तिजोरी की चोरी हो जाने के बाद अपने हाथ में पकड़ी चाबी पर निर्भर रहने जैसा है। धन की चोरी हो जाने के बाद चाबी से क्या लाभ? इस विश्वास को फलीभूत करने की क्या शर्तें हैं? बिना किसी अन्य विचार के भगवान का स्थिर चिंतन और पूजा, अनन्य चिंता और उपासना। यदि पूजा में स्थिरता नहीं, पूजा पूर्ण समर्पण भाव से नहीं की गई है, फिर ऐसी शिकायत करना कि भगवान मेरे कल्याण का दायित्व वहन नहीं करता है, क्या न्यायपूर्ण है? औरों के सामने
तुम समर्पण करते हो, दूसरों की तुम प्रशंसा और बढ़ा चढ़ाकर उनके गुण गाते हो, अन्य विचारों में लीन रहते हो, फिर भगवान तुम्हारा दायित्व कैसे संभाल सकते हैं? सेवा तो तुम दूसरों की करते हो और पुरस्कार भगवान से चाहते हो। ये अनन्य चिंता कैसे कही जा सकती है? एक राजा के सेवक को राजा की ही सच्चाई से सेवा करनी चाहिए। यदि वो सेवा तो राजा की करे और प्रेम उसका अपने कुटुंब से ही हो, तो इसे अटल राजभक्ति नहीं कह सकते। जिससे तुम्हें प्रेम हो उसकी ही तुम सेवा करो और जिसकी सेवा करो उसी में अपना प्रेम रखो। शरणागति का यही रहस्य है। कृष्ण के शब्द रूपी फूलों से व्यास ने एक सुंदर हार बनाया। उस हार का शिखामणि यह श्लोक है। उन शब्द रत्नों के हार का यही सुमेरु है। भगवान द्वारा योग और क्षेम शब्दों के उपयोग का अर्थ यहाँ योग अर्थात इच्छित वस्तु की प्राप्ति और क्षेम इस प्रकार वस्तु की रक्षा है। जिस नियम के अधीन तुम इसको रक्षित रख सकते हो वह है अनन्य चिंता, केवल भगवान का ही ध्यान है। इससे मन शुद्ध हो जाता है, वह तुम्हें भक्त बना देती है। भक्त की यह पहचान है कि वो भगवान की बातें करता है, भगवान के गीत गाता है और केवल भगवान को ही देखता है, भगवान के साथ काम करता है और उसी के साथ अवकाश काल व्यतीत करता है। ऐसे व्यक्तियों को यज्ञ या योग करने की आवश्यकता नहीं। उन्हें पुण्य संचित करने या दान कार्यों में व्यस्त रहने की भी आवश्यकता नहीं और न तीर्थ करने की है। यदि वे ये सब नहीं कर पाते तो उदास क्यों होते हैं? क्यों ऐसी शिकायत करते हैं कि भगवान ने उन्हें ये सब कार्य करने का न तो अवसर दिया और न साधन ही दिया। ऐसे सब कार्यों की भगवान उनसे अपेक्षा भी नहीं करते। वे चाहते भी नहीं कि ये किए जाएं। साधना द्वारा शुद्ध किए गए मन में जो आता है वह उसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करेंगे। इच्छा होने पर जिन्हें अच्छे कार्य कहा जाता है तुम कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि मन यदि अशुद्ध होगा, पात्र में भगवान के नाम की कलई नहीं चढ़ी होगी, तो तुम्हारे वे सब अच्छे कहलाने वाले कार्य दूषित हो जाएंगे। भगवान विशेष रूप से पात्र की शुद्धता चाहते हैं। ध्यान दो कि परम भक्त कुचेला द्वारा शुद्ध मन से भगवान को दिए गए झुलसे चावलों से ही वे प्रसन्न हो गए। महाकाव्यों और पुराणों में विदुर और द्रौपदी के अनुभव पढ़ो। भगवान को उन्होंने क्या दिया? विदुर ने एक कटोरी कांजी ही दी थी। द्रौपदी के पास देने को एक चावल का टुकड़ा ही था। देखने में उनका कोई मूल्य नहीं था, कोई धेला भी न देता, लेकिन सोचो भगवान ने बदले में कितना दिया। वह वस्तुओं की कीमत पर ध्यान नहीं देते। कार्य जिस भावना से प्रेरित होकर किया जाता है उसी भावना को वे आंकते हैं। इसलिए भगवान का अनुग्रह पाने के लिए अपनी भावना शुद्ध करो। जय साई राम।